हरियाणा के चुनावी दंगल में वादों और दावों की झड़ी लग गई है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है, जिसमें 20 वादों के साथ बीजेपी ने उम्मीदों का पिटारा खोला है। कांग्रेस की 7 गारंटी के जवाब में बीजेपी ने 20 वादे किए हैं। हालांकि 20 सूत्रीय संकल्प पत्र के नाम से जारी बीजेपी मैनिफेस्टो में कई घोषणाएं कांग्रेस से मिलती जुलती हैं। कई ऐसी भी घोषणाएं पार्टी ने की हैं जो कांग्रेस से बढ़त लेते हुए दिख रही है। दिलचस्प बात है कि महिलाएं इस बार दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो के केंद्र में हैं। चलिए एक नजर डालते हैं दोनों पार्टियों की मिलती जुलती चुनावी वादों की। कांग्रेस ने जहां महिलाओं को सम्मान राशि के तहत हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की है, तो बीजेपी ने लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपनी गारंटी में युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। एक और जहां कांग्रेस ने गारंटी के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है, तो बीजेपी ने भी महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में एमएसपी का भी जिक्र है। कांग्रेस ने सरकार आने पर एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने 24 फसलों को एमएसपी के दामों पर खरीदने का वादा किया है। गरीबों को घर देने का मुद्दा भी दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में शामिल है। कांग्रेस ने 100 गज जमीन के साथ साथ घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं बीजेपी ने भी 5 लाख आवास बनाने का वादा किया है। कांग्रेस से मिलते जुलते इन चुनावी वादों को लेकर पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी संकल्प पत्र को कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट बताया है। आज मैनिफेस्टो में जारी कर दिया है, बीजेपी ने उसको क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? वो तो हमारा कॉपी पेस्ट है, वो तो हम पहले कर चुके। ये तो इनके तो झूठे वायदे हैं। 2005 का हमारा देखो घोषणा पत्र हमने पूरा अमल में लाए, 2009 का अमल में लाए। इनका 14 का देखो, 19 का देखो, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। झूठा घोषणा पत्र है, झूठ का बंडल है। हालांकि कई मुद्दों पर कांग्रेस की गारंटी अब भी बढ़त बनाए हुए है, जो बीजेपी के संकल्प पर भारी नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा को 6000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। जातिगत सर्वे कराने और ओबीसी क्रीमी लेयर की राशि बढ़ाने की बात कही है। कांग्रेस के मुताबिक हरियाणा में इसे 10 लाख कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने इसके अलावा सरकार आने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। साथ ही सभी परिवार को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने की भी घोषणा की है। कांग्रेस सरकार आने पर ओल्ड पेंशन स्कीम को भी बहाल करने की घोषणा की है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सामाजिक पेंशन का जिक्र तो जरूर किया है, लेकिन पैसे कितने बढ़ाए जाएंगे इसके बारे में पार्टी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है। हालांकि बीजेपी ने भी कुछ मुद्दों पर फोकस किया है जो कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। बीजेपी के मुताबिक हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी। बीजेपी ने सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी हरियाणवी छात्रों को संपूर्ण छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को स्कूटी देने का वादा किया है। अरावली जंगल सफारी पार्क बनाने की घोषणा की है। यानी कॉमन मुद्दों के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ ऐसे चुनावी वादे भी किए हैं जो चुनावों पर असर डाल सकते हैं। बता दें कि बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करने के साथ जेपी नड्डा कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो ये था। बहरहाल दोनों पार्टियों ने चुनावी वादों की झड़ी तो लगा दी है। अब देखना है कि हरियाणा की जनता 5 अक्टूबर को किसके वादों और दावों पर अपनी मुहर लगाती है और किसे झूठा करारा देती है। आपको क्या लगता है, किसके चुनावी वादों में कितना दम है? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हरियाणा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.